मैं डॉक्टर शुभ सचन सरस साहित्य सुधा गीतांजलि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुरुरवा और उर्वशी का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न होता है और वे बड़े ही प्रेम से सुखपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उधर स्वर्ग में देवराज इंद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, देव सभी उर्वशी के बिना हैरान थे, परेशान थे और एक खालीपन, एक सूनापन सा व्याप्त हो गया था स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग की रौनक तो आखिर उर्वशी से ही थी। तो देवराज इंद्र ने गंधर्वों के साथ में एक कुचक्र रचा। उन्होंने कहा, यदि उर्वशी की शर्तें टूट जाएं तो उर्वशी तो वापस आ जाएगी, तो क्यों ना हम इसकी शर्तों को तोड़ने का काम कर दें। एक रात जब उर्वशी गहरी नींद में पुरुरवा के साथ सोई हुई थी, तभी देवराज इंद्र ने गंधर्वों को भेजा। गंधर्वों ने जाकर के जो मेमने बंधे हुए थे उर्वशी के पलंग से, उनको खोल दिया। जब उनको खोला तो मेमयाने की बड़ी जोर से आवाज आई, मेमनों की। तो उर्वशी की नींद खुल गई। उर्वशी ने कहा पुरुरवा से कि देखिए राजन, कोई हमारे मेमनों को लिए जा रहा है। पुरुरवा गहरी नींद में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहने लगे कि छोड़ो, जाने दो अब तुम। उर्वशी ने कहा, ये सब इतना साधारण नहीं है, अगर मेमने गए तो मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी शर्तों में शामिल है। पुरुरवा ने इतना सुनते ही तुरंत बिस्तर से छलांग लगा दी और दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन इतने में क्या हुआ कि देवराज ने बिजली चमका दी, और बिजली चमकी। अब चूंकि पुरुरवा वस्त्रहीन थे, तो उस रोशनी में उर्वशी को भी वो वस्त्रहीन दिख गए, और यहाँ दोनों शर्तें टूटती हैं। मेमने भी चोरी हो गए और वे वस्त्रहीन भी दिख गए। उर्वशी ने जैसे ही उनको देखा, वो स्वर्ग जाने को उद्यत हो गई। बोली कि आप मेरी शर्तों को बचाकर नहीं रख पाए, इसलिए मैं जा रही हूं। पुरुरवा ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब चूंकि उर्वशी को जाना था, वो चली गई। पुरुरवा हैरान परेशान मैदान, पर्वत, नदियां, सागर, गड्ढे, पेड़, हर जगह वो उसको ढूंढते रहे। हर जगह वो उसको कहीं नहीं मिली। वो तो स्वर्ग में बैठी थी। जब उसने वहां से देखा कि मेरे पति और मेरे प्रेमी पुरुरवा मेरे बिना इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हैं, तो एक दिन वो उनके सामने आके खड़ी हो गई। जिस समय उर्वशी गई थी, उस समय वह पुरुरवा के बच्चे की मां बनने वाली थी। जब वह स्वर्ग से लौटी तो उसने वो बच्चा पुरुरवा को दिया और कहा कि ये बच्चा आपका है। तो पुरुरवा ने कहा कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगा जब तुम ही नहीं हो। उर्वशी ने कहा, इस बच्चे के रूप में आप मुझे देखोगे, आप इसकी देखभाल करिए और अपने राज्य का सुचारू रूप से संचालन करिए। पुरुरवा को समझ में आ चुका था कि ये रहने वाली तो नहीं है मेरे पास। वे बोले कि क्या मैं वर्ष में तुम्हें एक दो बार देख सकता हूं? तो उर्वशी ने कहा, बिल्कुल, मैं आपसे मिलने वर्ष में एक दो बार जरूर आऊंगी, और जो मेरी संतति होगी आपसे, उसको मैं आपको दिया करूंगी। उर्वशी का ये वक्तव्य उनको बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी, और इस तरह से देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो गए। उर्वशी को अपने धर्म का पालन करने का अवसर मिल गया, और इधर पुरुरवा भी बहुत प्रसन्न तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, कुछ उनको भी राहत मिल गई। तो इस तरह से यह कथा यही समाप्त होती है, और आगे की कथा जिसमें कि आप जानेंगे उर्वशी का बालक कौन हुआ, उसके बच्चे कौन हुए, और आगे किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। बहुत ही मनोरंजक कहानी है।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।